फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 55। पर उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली आने वाली है। सही फ्रेंड्स, जो मेरे सारे बिजी होंगे काम करने में, कोई पटाखे खरीदने में बिजी होगा, कोई कपड़े खरीदने में बिजी होगा, पर सभी लोग को काम तो करना ही है और मैं इसलिए मैंने वीडियो बनाने के तैयार हूँ। और सभी लोग अपनी इस बारी की दिवाली अच्छे से मनाइएगा, ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ना। इस बारी वैसे ही पॉल्यूशन बहुत हो रखा है। दिए जलाना और हैप्पी और सेफ दिवाली मनाना। अब वर्कशीट करते हैं हम। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड फॉल ऑन द अर्थ सरफेस? ज्ञान, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड रीच अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। कोई भी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ हाइट तक जाती है और फिर उसके बाद वो अपने आप नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन देन इट्स मोशन इज टर्म एज द फ्री फॉल। जब कोई वस्तु, कोई भी चीज सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग वो नीचे गिरने की ओर आती है तो उसको क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। जैसे हमने कोई पत्थर ऊपर से हम गिराते हैं तो वो अपने आप नीचे गिरता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे। ड्यूरिंग फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन द सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट एंड एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व द एक्सेलरेशन। जब उस वस्तु की या कोई ऑब्जेक्ट जब वो नीचे की ओर आ रहा होता है तो उसका रेट जो होता है वो सेम होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन सेम होती है बट उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे, उसकी स्पीड जो होती है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और उसी स्पीड के कारण क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द फ्री फॉल इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। और इसी एक्सेलरेशन को, गिरने को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। आगे है इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। लेट m mass of the earth be m and the mass of the object to be small m. Let d be the distance between the object and the earth's center. F be the force of attraction exerted by the earth on the object. इससे पहले जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था उसी लॉ को लेकर हम आगे फिर से कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल एम जो है अर्थ के मास के लिए यूज किया हुआ है और स्मॉल एम जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के लिए यूज किया है और बीच में जो डिस्टेंस है उसे डी कंसीडर किया है। एफ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन दोनों चीजों के बीच का जो फोर्स होगा उसे एफ से डिनोट करेंगे। और यूनिवर्सल लॉ क्या है? एफ इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इज एम एंड ए। हम जानते हैं कि जो कोई भी फोर्स होता है तो उसका मास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है उसके मास और एक्सेलरेशन का फोर्स। तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे, एफ इक्वल्स टू एम जी और दूसरा जो एफ हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको, तो एम जी इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। और इसे लिखेंगे स्मॉल जी इक्वल्स टू जी कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है? यहाँ पर जी हमारा ग्रेविटी का कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी जो है यही हमारा जी है। ओके, इसी को हमने अभी निकाला है। लेट द ऑब्जेक्ट बी नियर ऑफ द सरफेस देन द डिस्टेंस डी रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी इसको जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, ये आपका एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है और आपको जब भी क्वेश्चन आए कि आपको ये निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, तो आपको ये क्या पता होना चाहिए? इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए। मास कितना है, डी यानी डिस्टेंस कितना है, जी की वैल्यू क्या है, तो हमारा इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको फोकस करना है कि कौन कौन से वर्ड्स है उसमें और उनके क्या क्या वैल्यू है। एज द अर्थ इज नॉट द परफेक्ट स्फीयर, इट इज द रेडियस R increases from pole to equator. As a result, the value of G becomes greater at the pole than the equator. जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसका जो रेडियस है वो पोल पर ज़्यादा हो जाता है इक्वेटर के मुकाबले। एज अ रिजल्ट, इसी कारण क्या होता है, जो जी है, जी यानी कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पोल पे ज़्यादा होता है देन इक्वेटर। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्री फॉल इन द ब्रीफ, write the acceleration due to the gravity, what is its unit, derive the formula to calculate the value of g, and last है why the value of g is greater at the pole in comparison with equator। हम इसका आंसर करते हैं। यहाँ आंसर लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, जिनको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, मैंने उनके लिए पीडीएफ बना रखा है, तो हम पहले एक बारी पीडीएफ देख लेते हैं उन लोग। फ्रेंड्स, ये आपका पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आंसर कर लीजिएगा इजीली। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि अगर कोई भी वर्ड्स हो, डिफिकल्टी हो, तो आप इजीली यहाँ से भी आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्री फॉल इन द ब्रीफ, राइट एन व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन देन इट्स मोशन इज टर्म एज द फ्री फॉल।
सेकेंड है राइट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, व्हाट इज इट्स यूनिट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द during the free fall is called the acceleration due to the gravity. SI unit of g is meter per second square. थर्ड है derive the formula to the calculate the value of g. फॉर्मूला आपको डराइव करना तो यार ड्यूरिंग द फ्री फॉल एफ इक्वल्स टू एम जी, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम ऑन डी स्क्वायर। तो एम जी आता है हमारा जी एम मल्टीप्लाई एम अपॉन में डी स्क्वायर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल इन कंपैरिजन विद इक्वेटर। पोल्स पे जी की वैल्यू क्यों ग्रेटर आती है? द अर्थ रेडियस आर इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर, दैट्स व्हाई जी बिकम्स द ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है और एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली। आप सेफुली और हैप्पीली आप दिवाली मनाइएगा। थैंक यू।